हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसको हम कुछ पॉइंट्स पे पढ़ते हैं, तो मैक्सिमम मान लो इसके 2-4 पॉइंट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है, तो हम इसके पॉइंट्स लिखते हैं कि इसके पॉइंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले आप याद रखो, इसको दिया था पॉलिंग एंड स्लेटर ने। किसने? पॉलिंग एंड स्लेटर ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इंट्रोड्यूस कराया था। पॉलिंग एंड स्लेटर। अब पहला पॉइंट पढ़ने से पहले कुछ चीजों को हम रिवाइज करते हैं। हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा। ऑक्टेट रूल में हमने ये पढ़ा कि एटम्स क्यों बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि उनका मेन मोटिव ये होता है कि हमारा जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए। तो उसका मतलब ये है जिस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो हमेशा बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। हमेशा वो एटम क्या चाहेगा कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हमने देखी। हाइड्रोजन की एग्जांपल बेस्ट है, वहां पे तो ऑक्टेट है नहीं, वहां पे डुप्लेट है। और परसों भी हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ रहे थे जिसमें SO2, और कल भी एक एग्जांपल हमने देखी BF3। ये कुछ ऐसी एग्जांपल्स है जिनमें ऑक्टेट थ्योरी क्या हो जाती है, फेल। और थोड़ा पीछे जाए, क्वांटम नंबर्स में हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक्चुअल में कहां पे होते हैं? ऑर्बिटल्स में। फिर से रिपीट करो, इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होते हैं? ऑर्बिटल्स में। तो अगर बॉन्ड बनता है, अगर एक एटम उसमें भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, दूसरा एटम जो बॉन्ड बनाने जा रहा है उसमें भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कहां है? ऑर्बिटल्स में। तो इसका मतलब ऑर्बिटल्स में ही कुछ हो रहा है। यानी अगर बॉन्ड बन रहा है, ये ऑर्बिटल्स का ही कुछ कसूर है जो आपस में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिनकी वजह से बॉन्ड बन रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल जगह कहां पे? ऑर्बिटल्स में। इलेक्ट्रॉन होते कहां हैं? ऑर्बिटल्स में। तो ऑर्बिटल्स कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या बन रहा है? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये एक नया कंसेप्ट लेकर आई बॉन्ड का। और सारी थ्योरीज जो हम पढ़ रहे हैं, हमने ऑक्टेट थ्योरी पढ़ी, अब हम VBT पढ़ रहे हैं, ये सब किस बॉन्ड को एक्सप्लेन कर रहे हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। तो सारी की सारी थ्योरीज किस पर है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसने एक नया कंसेप्ट दे दिया कोवैलेंट बॉन्ड का। तो इसने क्या कहा? इसने कहा एटॉमिक ऑर्बिटल्स combine to form यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स दो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही कंबाइन करते हैं, जिसकी वजह से क्या बनता है? बॉन्ड। तो एग्जांपल इसके लिए लेते हैं हम हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लो। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब एक हाइड्रोजन एटम, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1। इसका एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये आपस में क्या करेंगे? कंबाइन हो जाएंगे एज पर रूल फर्स्ट ऑफ VBT। एटॉमिक ऑर्बिटल इनके कंबाइन हो जाएंगे, ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल और ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगे? कंबाइन हो जाएंगे। इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या बनेगा? एक बॉन्ड बनेगा। किसके बीच में? मॉलिक्यूल में। अब इसको आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, आप इसको ओवरलैप भी लिख सकते हो। असल में ये टर्म क्या है? ओवरलैप। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप। अब ओवरलैप क्या होता है? ओवरलैप ये होता है, ये है एक एटॉमिक ऑर्बिटल, मेरा ये हाथ मान लो एक एटॉमिक ऑर्बिटल और ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये ओवरलैप करते हैं, ये एक दूसरे में घुस जाते हैं ऐसे
इसको बोलते हैं ओवरलैप होना। एटॉमिक ऑर्बिटल है क्या? दैट्स अ वेव। तो वेव्स दो हो जाती है क्या? ओवरलैप। तो ओवरलैप होने की वजह से एक बॉन्ड बन जाता है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, एक नया कंसेप्ट यही है वीबीटी का पहला नया कंसेप्ट, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप करने की वजह से बॉन्ड बनता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप करने की वजह से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक। अब दूसरा पॉइंट इसने क्या कहा? तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू फॉर्म बॉन्ड। अब दूसरा पॉइंट इसने कहा कि वही दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, वही दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन के होंगे। शायद आपने यहां पे गौर किया होगा, मैंने एक एटॉमिक ऑर्बिटल में +1/2 का स्पिन दिखाया और दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल में मैंने स्पिन क्या दिखाया? -1/2। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? मान लो एक ही स्पिन के दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, तो जो नया जो बॉन्ड बनेगा उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक जैसा होगा। वो फॉरवर्ड किसको करता है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो दूसरा पॉइंट इसका ये है कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन, जिनमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या हो? अपोजिट। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप with having opposite electron spin। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट है। वो देखो क्वांटम नंबर्स पर जो वीडियो बने हैं वो देखो, वहां से आपका इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स वही ओवरलैप करते हैं, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट है। तो इसमें ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें उतना कुछ है नहीं। तो बस ये सिंपल है कि अपोजिट इलेक्ट्रॉन स्पिन है, वही दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कर रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट, चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं? ओवरलैप। तो सब कितना ओवरलैप करेंगे? ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे में कितना घुस जाएंगे? तो याद रखो मैक्सिमम ओवरलैप 50% तक हो सकता है। अब आप कहोगे सर 50% से ज्यादा क्यों नहीं? अब जब 50% से ज्यादा ओवरलैप हो जाएगा, अब दो एटम्स के न्यूक्लियस नजदीक आ जाएंगे, और जब वो न्यूक्लियस नजदीक आ जाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपल करना स्टार्ट करेंगे। तो मैक्सिमम ओवरलैप कैन बी 50%, 50% तक का ओवरलैप होगा दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में। ये एक एटम है, दूसरा एटम है, इसके दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ज्यादा से ज्यादा किस हद तक जा सकते हैं? दैट्स कॉल्ड एज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप शुड बी 50%। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप should be 50। ज्यादा से ज्यादा ओवरलैप कितना होना चाहिए? 50%। 50% से नीचे हो सकता है, 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये तीन पॉइंट्स क्लियर हुए। पहला, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं टू फॉर्म कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप वही करते हैं, वो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट होगा। अगर एक में स्पिन है +1/2, दूसरे में क्या होना चाहिए? दिस इंडिकेट्स द स्पिन ऑफ +1/2 एंड दिस इंडिकेट्स द स्पिन ऑफ -1/2। तो मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप शुड बी 50%। ज्यादा से ज्यादा ओवरलैप जो आपके लिए पॉसिबल है, दैट शुड बी 50%। अब 6 पॉइंट में क्या है? 6 पॉइंट बताता है कि ओवरलैपिंग इज ऑफ टू टाइप्स। Overlapping of atomic orbitals is of two types. Overlapping of atomic orbitals is of two types. दो टाइप का ओवरलैप हो सकता है। पहला, एक्सियल ओवरलैप। एक्सियल ओवरलैप
जिसको हम हेड ऑन ओवरलैप भी कहते हैं। एंड सेकंड इज द पैरेलल ओवरलैप, जिसको हम कहेंगे साइडवेज ओवरलैप भी। पहला ओवरलैप होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सेकंड टाइप का ओवरलैप होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर ऐसे ओवरलैप करेंगे एक्सियल, एक ही लाइन में आ रहे हैं, दो न्यूक्लियस एक ही लाइन में है, इस एटॉमिक ऑर्बिटल का न्यूक्लियस मान लो मेरा ये हाथ का सेंटर है, इस एटॉमिक ऑर्बिटल का इस एटम का जो न्यूक्लियस है वो, अब ये एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं तो न्यूक्लियस एक ही लाइन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम, न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम, अगर एक लाइन खींचेंगे तो ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो जब ऐसे ओवरलैप होगा साइडवेज, तो इस ओवरलैप को हम कहते हैं एक्सियल ओवरलैप। फोर्थ पॉइंट में है, अब चलो हमने ये तो समझ लिया कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, अब हम कहेंगे कौन से दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। याद रखो तीन टाइप्स के ऑर्बिटल्स होंगे, दो ऐसे ऑर्बिटल्स जो दोनों एम्प्टी होंगे, एक एटम का ऑर्बिटल और दूसरे एटम का ऑर्बिटल, लेकिन दोनों क्या है? एम्प्टी, ना कोई इलेक्ट्रॉन इसमें है ना कोई इलेक्ट्रॉन इसमें है। क्या ये ओवरलैप करेंगे? नो, एज पर वीबीटी ये ओवरलैप नहीं है। तो एम्प्टी ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं करते हैं। सेकंड, फिल्ड ऑर्बिटल्स, यहां पे ऑर्बिटल आ रहा है, ऑर्बिट हमें तो इतना पता है कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? दो। तो मान लो यहां से एक ऑर्बिटल है वैलेंस शेल का, दो इलेक्ट्रॉन उसमें, एक एटम यहां से है जिसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, क्या ऐसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे? नो, क्योंकि ये पहले ही फिल्ड है। तो थर्ड कंडीशन एक ही बचते हैं, यहां से भी ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यहां से भी ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। वीबीटी ने कहा कि यही दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करेंगे? ओवरलैप। तो फोर्थ पॉइंट हमारा ये बनता है, ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिट, ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप। हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं? ओवरलैप। ओनली हाफ फिल्ड मींस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिर होंगे? एक, क्योंकि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? दो। हाफ फिल्ड का मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक। ओनली हाफ फिल्ड atomic orbitals can overlap। ठीक, only half filled orbitals atomic orbitals can overlap। तो हम एग्जांपल फिर से लेते हैं H2 की। हाइड्रोजन 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल, अब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? हाफ फिल्ड। ये दो आ जाएंगे क्या करने? ओवरलैप। किस लिए? बॉन्ड बनाने के लिए। ये आपका बनेगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक, नाउ फिफ्थ पॉइंट, एज पर वीबीटी कोवैलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स। एज पर वीबीटी कोवैलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स, सिग्मा एंड पाई। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। जब भी आप कहीं सुनो सिग्मा एंड पाई, आपको समझ में आना चाहिए ये कोवैलेंट बॉन्ड्स के टाइप है। और ये पहली बार किस थ्योरी से हमने सीखा सिग्मा क्या होता है, पाई क्या होता है? दैट्स फ्रॉम वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें सिखाया व्हाट इज अ सिग्मा बॉन्ड, व्हाट इज अ पाई बॉन्ड। तो एज पर वीबीटी कोवैलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब ये किस फैक्ट पे इन्होंने कहा, किस बेस पे कहा कि एज पर वीबीटी किस बेस पे है कि ये क्या बोलते हैं इसको, कोवैलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब देखो इसने कहा, हमने कहा था मैक्सिमम ओवरलैप कितना होना चाहिए? 50%। तो कभी कभी ओवरलैप ऐसा होगा जो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ओवरलैप होगा दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में, वो ओवरलैप बहुत थोड़ा होगा, जिसकी वजह से आपका पाई बॉन्ड बनेगा जो वीक होता है। कभी कभी ओवरलैप बिल्कुल 50% तक जा सकता है, दैट ओवरलैप इज कॉल्ड एज द सिग्मा ओवरलैप, और सिग्मा बॉन्ड बनेगा जो बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो इसने कहा ऑन द बेस ऑफ extent of overlap, on the basis of extent of overlap, covalent bonds are of two types,
और ऑफ 2 टाइम्स। सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम सिंबल ऐसे लिखते हैं, ये फिर ऐसे दिखाई दे रहा, is called as the sigma bond, and the next one is pi bond. pi सबको पता होगा। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप कितना है? दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप कितना है? उस बेस पर कोवैलेंट बॉन्ड्स दो टाइप्स के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई। तो कैसा लगा वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी दबाना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।